Math with Pizza. नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम देखते हैं प्रश्नमाला 8.5। 8.5 में क्या है? उच्चिष्ट और निम्निष्ट। ठीक है ना। 8.5 उच्चिष्ट और निम्निष्ट। उच्चिष्ट और निम्निष्ट बहुत सरल टॉपिक है। ठीक है ना। बहुत जैसे इसके आपको एक एक पॉइंट याद रखने हैं। कैसे कि पहला पॉइंट तो है जो फलन दिया गया है उसको y के बराबर मानो, यानी fx बराबर y, यानी जो भी फलन दिया गया है उसको आप y के बराबर मानोगे। फिर सेकंड क्या है? उसका dy अपॉन dx ज्ञात करोगे। x के सापेक्ष क्या करोगे? इसका अवकलन करोगे, यानी एक बार आपको अवकलन करना है। ठीक है। फिर अगला पॉइंट याद रखना है कि dy अपॉन dx बराबर आपको क्या रखना है? 0। ठीक है। और आपको मान याद करने हैं किसके? x के, जिसको हम स्तब्ध बिंदु बोल सकते हैं। स्तब्ध बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है ना। यानी x के मान याद करने हैं आपको। x बराबर x1, x2, x3, कितने भी जो भी आए, 2, 3, 1। ठीक है ना। तो क्या कि दिए हुए फलन को y के बराबर रखना है, फिर उसका एक बार अवकलन करना है, फिर उसके बराबर 0 रख के आपको पॉइंट ज्ञात करना है। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है? फोर्थ नंबर। फोर्थ ये है कि dy अपॉन dx का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करना है। पुनः अवकलन मतलब द्वितीय कोटि का, यानी आपको ज्ञात क्या करना है? d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करना है? ये स्तब्ध बिंदु इसमें रखने हैं। किसमें? d2y बाई dx स्क्वायर के मान में। तो जहां पर शर्त लागू होती है क्या कि जब d2y बाई dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो, d2y बाई dx स्क्वायर लेस देन 0 हो, और जब d2y बाई dx स्क्वायर बराबर हो 0 के। तो देखो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो निम्निष्ट, यहां पे उल्टा सिस्टम चलता है। ठीक है ना। 0 से बड़ा होगा मतलब प्लस वाली संख्या होगी, तब वो क्या होगा? निम्निष्ट होगा। ठीक है। और लेस देन 0 यानी माइनस में क्या हो जाएगा? उच्चिष्ट। और जब बराबर में 0 आए तो क्या करना है? ये पॉइंट ये देखना ध्यान से कि तब क्या करना है? इसका करना है आगे अवकलन। इसका आगे अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन। फिर शर्त लागू होती है कि जब देखो अवकलन आगे करेंगे तो क्या आएगा? डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब, d4y बटे dx4, d5y बटे dx5, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। अवकलन करेंगे तब होता क्या है कि यहाँ पे 0 आ गया, तो मैंने इसका एक बार और अवकलन किया। तो मान लो इसका मैंने अवकलन किया तीसरी बार, तो इसका मान जैसे आ गया डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का मान आ गया क्या? 2 आ गया। क्या मान आ गया? 2। तो आप सीधे लिख दोगे कि ने तो उच्चिष्ट होगा, ने तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ट। ठीक है ना। समझ में आई कि नहीं है ये बात? एक बार वापस देखो कि जब डबल अवकलन में मान 0 आ जाए, कब? जब हम x का मान रखते हैं कि x के जिस मान पर हमें डबल अवकलन में 0 मान प्राप्त हो, ठीक है ना, तो उसका हमें पुनः अवकलन करना है। क्या करना है? पुनः अवकलन करना है। फिर अगर विषम कोटि का हो और उसका मान शून्य ना आए, विषम कोटि का हो और उसका मान शून्य नहीं आए, तो फलन का मान न तो उच्चिष्ट प्राप्त होगा और न ही निम्निष्ट। और जब आपको सम संख्या में यह जैसे मान शून्य नहीं आए सम संख्या में, तो यही शर्त वापस लागू होती है। जैसे d4y बाई dx4 का मान आ गया मान लो 2, तो ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी ये मान हो गया निम्निष्ट। समझ आ गया कि जो विषम संख्याओं में अगर अवकलन में शून्य मान नहीं आए तो हम क्या करेंगे? उसमें लिखेंगे ने तो उच्चिष्ट और ने निम्निष्ट। अगर यहाँ पे इसका 0 और आ जाए तो इसका हम और आगे अवकलन करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके होते हैं कुछ शर्तें। एक बार वापस से कि दिए हुए फलन को y बराबर लिखना, एक बार अवकलन करो, 0 के बराबर रख के x के मान ज्ञात करो, फिर इसका पुनः अवकलन करो
और जो भी x के मान प्राप्त हो वो आप इस डबल अवकलन वाले मान में रखो। फिर ये शर्त पालना होगी कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, कि लेस देन 0 आ रहा है, कि बराबर 0 आ रहा है, बराबर 0 है, आगे अवकलन करना है। विषम कोटि समकोटि मैंने बताया आपको। अब ये तो बताएगा क्या, ये तो इतना ही बताएगा कि फलन निम्निष्ठ है कि उच्चिष्ठ है। अब मान कहां से निकालोगे, मान कहां से निकालोगे, तो मान आएगा यहां से कि जो फलन दे रखा है ना, जैसे यहां पे देखो x बराबर 3 पर उच्चिष्ठ आया, कि x बराबर 3 पर फलन का मान उच्चिष्ठ आया, तो x बराबर 3 आप दिए गए प्रश्न में ना जो फलन दिया उसमें रखोगे तो वहां पे वो आपको क्या मान प्राप्त होगा, उच्चिष्ठ मान प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो अब हम इसको उदाहरण की सहायता से समझेंगे। उससे पहले एक और नियम भी होता है इसमें, देखो क्या होता है वो, कभी कभार वो लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहले के कोर्स में था कि जैसे ये आपका है 3 पॉइंट आ गए, ये x1 आ गया, ये x2 आ गया, ये x3 आ गया। ठीक है ना, वही कि दिए हुए फलन को y के बराबर मानो, एक बार अवकलन करो, 0 के बराबर रख के x के मान प्राप्त करो, मान प्राप्त कर लिए हमने x के। ठीक है ना, ठीक। फिर उस इन्हीं मानों को हम कहां रखेंगे, इन्हीं मानों को हम रखेंगे f डैश x में। कहां रखेंगे, f डैश x में। अगर मान माइनस से प्लस में चला जाता है, क्या होता है, माइनस से प्लस में चला जाता है, तब तो वो क्या होता है, निम्निष्ठ। क्या होता है, निम्निष्ठ। ठीक है ना। और प्लस से प्लस यानी प्लस से प्लस या माइनस से माइनस में जाए, चिन्ह बदले नहीं, तो ने तो उच्चिष्ठ, ने तो उच्चिष्ठ और ने ही निम्निष्ठ। ठीक है ना। और प्लस से माइनस में जाए यानी धन से ऋण में परिवर्तित हो तो वो क्या होता है, उच्चिष्ठ। तो इसमें आपको क्या कि आपको डबल अवकलन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हम डबल अवकलन से देख लें कि उच्चिष्ठ है, निम्निष्ठ है। अगर नहीं करना चाहो आप तो ये विधि काम में ले सकते हो कि जो x के मान आए उनको आप अवकलन में f डैश x में रखो। अब f डैश x का चिन्ह क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, प्लस का 2 आ गया, तो 2 से पहले जो भी संख्या है वो मान रखो किसमें, f डैश x में। और अगर वो माइनस आ जाए तो यहाँ पे माइनस, रखो पे का काम है। ठीक, फिर यहाँ पे 2 से आगे जैसे यहाँ पे 5 आया हुआ है, 2 और 5 के बीच जो भी संख्या है वो रखो, अगर प्लस आ जाए, यानी दोनों साइड एक एक मान रख के देखना है आपको, किसमें, f डैश x में। फिर 5 से पहले के मान, 5 से बाद के मान, इस तरीके से आपको चिन्ह देखना है कि माइनस से प्लस में गया तो निम्निष्ठ, और चिन्ह चेंज नहीं हुआ तो न तो निम्निष्ठ और न उच्चिष्ठ, और प्लस से माइनस में चला गया तो वहां क्या हो जाएगा, आपके उच्चिष्ठ। ठीक है, एक तरीका ये भी है अगर आप यूज में लो तो अब हम इसको उदाहरण और जो भी इसके प्रश्न है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम इनको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ को। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 1 देखो, फर्स्ट दे रखा है 9x² प्लस 12x प्लस 2। तो फर्स्ट नियम क्या बताया मैंने, इसको y के बराबर मानना है, कि माना y बराबर 9x² प्लस 12x प्लस 2। फिर क्या कहा था मैंने, इसका dy अपॉन dx। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे इसका अवकलन। क्या करेंगे, अवकलन करो, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx 9x² का 18x और 12x का कितना हो जाएगा, 12, और इस 2 का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अचर पद है। फिर थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि dy बाई dx बराबर हमें क्या रखना है, 0 रखना है। किस लिए, इस स्तंभ बिंदु यानी x के मान निकालने के लिए। तो 18x प्लस 12 बराबर 0, तो 18x बराबर -12, तो x बराबर -12 बटे 18। देखो 6 दूने 12 और 6 × 18, तो x का मान कितना आ गया, -2 बटे 3। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे हम डबल अवकलन। ठीक है ना, क्या करेंगे, डबल। इसको समीकरण 1 नाम दे दो और यहां लिख दो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन। ठीक है ना, पुनः अवकलन करो तो क्या आ जाएगा, d2y बाई dx² बराबर कितना आ जाएगा, 18। 18x का 18, 12 का 0, 18 जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। यानी यहां पे देखो, यहां पे कोई x का मान है ही नहीं, तो x बराबर -2 बटे 3 है, जो भी वो हम यहां रखेंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अधिकतम मान ही तो है सीधा ही, तो हम ये बताएंगे कि यहाँ पे अधिकतम मान है। अब अधिकतम मान निकालना है, अधिकतम
18 ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो गया, निम्निष्ठ हो गया। क्या हो गया, निम्निष्ठ। ठीक है ना, यही है ना कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वो फलन क्या हो जाता है, निम्निष्ठ हो जाता है। अब यहाँ पे अगर x होता तो मैं ये -2/3 रख के फिर इसकी जांच करता, लेकिन यहाँ पे x है ही नहीं, सीधा ही आ गया हमारे मान, 18 है वो ग्रेटर देन 0 है। अब हमें इसमें देखो मान भी ज्ञात करना, ये तो सिर्फ इसने बताया कि जो फलन है वो निम्निष्ठ है। अब निम्निष्ठ मान क्या होगा, तो निम्निष्ठ मान के लिए हम क्या करेंगे कि निम्निष्ठ मान हमारा हो जाएगा, निम्निष्ठ मान ये हो जाएगा हमारा कि यहाँ पे x बराबर में रख दूं -2/3। ठीक है ना, तो देखो 9 -2/3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/9। ठीक है, प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2, तो 9 से 9 कैंसिल, और यहाँ पे देखो 3 से ये कैंसिल हो गया, 4 3 12, तो कितना आ गया देखो 4 -8 प्लस 2, तो कितना रह गया -2। तो जो निम्निष्ठ मान है वो कितना है, -2 है। ठीक है ना, कौन से पॉइंट पर, x बराबर -2/3 पर। तो ये तो था शुरू में इजी आंसर। ठीक है ना, इजी था, सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए कि उन संकेतों को हम कैसे काम में लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड है x की पावर 5, ठीक है, -5x⁴ प्लस 5x³ -2। तो पहला काम यही कि इसको हम मानेंगे y के बराबर, कि x की पावर 5 -5x⁴ प्लस 5x³ -2। ठीक, फिर हम इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है ना, तो देखो क्या आएगा, dy/dx, x की पावर 5 का 5x⁴, 5x⁴ का 4 आगे आएगा तो 20, और एक घात कम हो जाएगी, x की पावर n से कर रहा हूं। ठीक है ना, 3 आ गया है तो कितना हो गया 15, एक घात कम होगी x², और -2 है मतलब इसका तो कितना हो जाएगा 0। अब अगला हमारा पॉइंट होता है कि dy/dx बराबर हम रखे क्या, 0। ठीक है, तो यहां पे रखो कि 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 15x² बराबर 0। ठीक है ना, बराबर 0। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है, देखो 5 का भाग सब में जा रहा है, x² देखो इसमें भी है, इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, 5x² कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, x² बचा, क्योंकि 5 आ गया, 2 घात कम हो गई। यहाँ पे देखो इसका भाग लग गया 4 बार, 1 घात बच गई। यहाँ पे लग गया भाग 3 बार, और घात तो पूरी बार ले ली, बराबर 0। तो एक तो ये आ गया कि 5x² बराबर 0। ठीक है ना, तो x² बराबर 0 मतलब हमें x का एक मान तो कितना प्राप्त हो गया, 0। ठीक है, एक इस तक बिंदु आ गया हमारा 0। एक इससे ले लेते हैं कि 4x + 3 बराबर 0, के जोड़ने पर तो प्लस का, जोड़ने पर तो माइनस का 4x आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए प्लस का 3x²। ठीक है, तो x² -3x -x + 3 बराबर 0। ठीक है, तो x लिया क्या आया, x -3 -1 लिया, x -3 बराबर 0, यानी x -1 बराबर 0, x का 1, x -3 बराबर 0, x का 3। तो 3 स्तब्ध बिंदु आ गए, कौन कौन से, 0 आ गया, 1 आ गया और 3 आ गया। तो ये इन तीनों बिंदुओं पर हमें क्या करेंगे, जो डबल अवकलन करेंगे उसकी जांच करेंगे। ठीक है, तो 0 1 और 3। अब हम क्या करते हैं कि इसको मैंने समीकरण नंबर नाम दिया था 1 दे दे। ठीक है, अब यहां पे मैं लिखूंगा इसके आगे कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन। ठीक है ना, करो अवकलन, तो d2y/dx² कितना हो जाएगा, 4 आगे आया 20x³, 3 आगे आया 60x², 2 आगे आया 30x। डबल अवकलन हमने कर दिया। ठीक, तो पहले हम जांच करते हैं d2y(x²) की x बराबर 0 पर। तो 0 जैसे ही रखूंगा टोटल क्या हो जाएगा, 0, भाई x है साथ में सबके, 0 हो गया। ठीक, तो जैसे ही मैंने बताया था कि जैसे अगर कोई 0 हो जाए तो उसका हम पुनः अवकलन करते हैं, तो इसको मुझे नाम देना पड़ेगा समीकरण नंबर 2, कि समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन। क्या करेंगे, पुनः अवकलन। ठीक है, करो, तो कितना हो जाएगा, तीसरी बार हो रहा है तो d³ y/dx³, कैसे,
कि 3 आगे आया 60x², 2 आगे आया 120x, ठीक है, प्लस 30x का कितना हो गया 30। अब यहां पे क्या करूं मैं, d³/dx³, इसमें x बराबर 0 रखूं तो कितना प्राप्त होगा 30। तो जैसे ही मैंने कहा था कि अगर d2y/dx² 0 आए, उसके बाद जब हम अवकलन करें तो विषम कोटि में अगर शून्य नहीं आए मान रखने पर, तो मान ने तो उंचिष्ट होगा, ने तो उंचिष्ट, ने ही निम्निष्ट। समझ में आ गया? अब तो उदाहरण बता दिया मैंने इसका। देखो यहां पे मेरा 0 आया था d2y/dx², इसका मैंने अवकलन किया एक बार तो ये आया। अब मैंने यहाँ पे x बराबर 0 रखा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, लेकिन यहाँ तो 30 बच गया ना, मतलब 0 नहीं आया। अगर ये 0 आ जाता और तो मैं इसका और आगे अवकलन करता, ठीक है ना। तो इस तरीके से 0 नहीं आया, मतलब ने तो उंचिष्ट है, ने निम्निष्ट। आप यहां लिख सकते हो कि x बराबर 0 पर ने तो उंचिष्ट है, ने निम्निष्ट है, क्योंकि अवकलज है वो विषम कोटि का है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा पहला हो गया कि x बराबर 0, ठीक है ना। अब आगे हम करते हैं x बराबर 1 पर d2y/dx², एक पॉइंट हमारा आया था ना, x बराबर 1 पर आया था। चलो यहां पे जांच करते हैं, तो 20 ये हो गया -60, ये हो गया +30, क्योंकि 1 का क्यूब करो स्क्वायर करो आएगा तो 1 ही, ठीक है। तो देखो कितना बचा कि 30 20 50, इसमें से गए तो कितने -10, लेस देन 0, मतलब x बराबर 1 पर फलन क्या है, उंचिष्ट है। मैंने बताया था ना कि इसमें उल्टा है, ऋणात्मक आए तो मतलब क्या है, वहां पे उंचिष्ट है, ठीक है। ये मान हम निकाल लेंगे, हमें पता चल गया कि x बराबर 1 पर फलन क्या है, उंचिष्ट है। अब हम देख लेते हैं x बराबर 3 पर, एक मान हमारा आया था 3, x बराबर 3 पर देखो कैसे, 20 इंटू 3 का क्यूब कितना हो गया 27, ठीक है, -60, 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस 30 इंटू 3 करो 540, 90 कैंसिल हो गए, तो 90 क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, यानी अतः x बराबर 3 पर फलन क्या है, निम्निष्ट है। क्या है, निम्निष्ट है, ठीक है ना। अब हमें मान ज्ञात करने, किसके, उंचिष्ट के और निम्निष्ट के। इसने तो यह सिर्फ बताया है कि कौन से पॉइंट पर x के मान पर फलन उंचिष्ट है और कौन से पर निम्निष्ट है। अब हमें मान ज्ञात कहां से होंगे कि दिए हुए फलन में हम मान रखेंगे। देखो तो उंचिष्ट मान के लिए किस पॉइंट पर आया था उंचिष्ट, x बराबर 1 पर, तो हम यहां लिखेंगे उंचिष्ट मान, ठीक है ना। पूरा एकदम तरीके से करना, मैंने एक एक स्टेप बताया, पूरा करना आपको, ठीक है ना। तो उंचिष्ट मान, तो यहां पे देखो, यहां रखो आप, कितने पर आया था 1 पर, तो 1 की पावर 5 -5, 1 की पावर 4 +5, 1 की पावर 3 -2, तो 1 से पावर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 -5 +5 और -2 ये कैंसिल हो गए, कितना आ गया -1। उंचिष्ट मान हमने कितना प्राप्त कर लिया, -1। अब हम मान ज्ञात करते हैं, कौन सा, निम्निष्ट मान, कौन सा, निम्निष्ट मान, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 पे आया था, तो 3 की पावर 5 -5, 3 की पावर 4 +5, 3 की पावर 3 -2, ठीक है। तो देखो 3 की पावर 27, 4 हो गई 81 और 5 होगी 243, -5 इंटू 3 की पावर 4 हो गई 81, +5 3 की पावर 3 हो गई 27, -2, तो 243 -405 प्लस 27 पंजे आपके हो गए 135 -2, तो देखो प्लस वाले तो कितने हो गए, 5 और 3 8, 4 और 3 7, 2 और 1 3, 378 -407, ठीक है ना। घटाओ कितना बच गया, 29 बच गया, तो निम्निष्ट मान क्या आ गया, -29, ठीक है। तो यह आपका कंप्लीट हो गया। दो एक एक स्टेप मैंने बता दिए, संकेत में बताया ना शुरू में, तो डबल अवकलन करना, फिर देखो इस प्रश्न में 0 भी आ गया, तो 0 का मैंने आगे अवकलन किया तो विषम कोटि में आया, ठीक है ना। तो वो 0 नहीं आया तो x बराबर 0 पर ने उंचिष्ट हुआ और ने निम्निष्ट हुआ। अब मैंने एक आपको और बताया था, कौन सा, आगे प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो उसका एक उदाहरण मैंने लिया है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो अब देखते हैं 3 नंबर, फर्स्ट का
3 नंबर क्या है कि इसको मैं y के बराबर मान लूं पहले तो, कि माना y बराबर x माइनस 2 की पावर 6 और x माइनस 3 की पावर 5। x के सापेक्ष इसका कर लेते हैं अवकलन। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या प्राप्त होगा हमें कि 6 आगे आ जाएगा, यानी u और ये हो गया v। चलो x माइनस 2 की पावर 6 रह गया, इसका अवकलन करेंगे तो 5 आगे आया, एक घात कम हो गई, प्लस अब की बार v रह जाएगा तो x माइनस 3 की पावर 5 इंटू अब 6 आगे आया तो एक घात इसकी कम हो गई, कितनी रह गई 5 रह गई। तो u इंटू वी से, ये मैंने साथ ही प्रश्नावली में आपको बताया u इंटू वी से कैसे करना है। अब क्या करते हैं, अगला पॉइंट dy बाई डी एक्स बराबर हम रखते हैं 0। क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर हम रखते हैं 0। तो रखो कि x माइनस 2 की पावर 6 इंटू 5 x माइनस 3 की पावर 4 प्लस x माइनस 3 की पावर 5 इंटू 6 x माइनस 2 की पावर 5, इसके बराबर मैंने रखा 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इतने को हम घातों को सरल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम देखोगे कॉमन चीज क्या आ रही है, क्या कॉमन चीज क्या आ रही है। तो देखो x माइनस 2 की पावर जो 5 है, ठीक है, इसमें x माइनस 2 की पावर 6 है, तो कॉमन क्या करते हैं, कॉमन जो कम घात होती है उसको लेते हैं। तो x माइनस 2 की पावर 5 को मैंने कॉमन ले लिया। इसमें देखो x माइनस 3 की पावर 4 है, वो आपके बाहर कॉमन आ गई। ठीक है, तो अब अंदर क्या बचा, अंदर यहां बचा एक तो इसकी घात, क्या x माइनस 2, ठीक है ना, और इंटू में क्या है 5, यही बचा। बाकी देखो ये मैंने बाहर ले लिया, इसमें से 5 बाहर ले ली, प्लस ये पूरी बाहर आ गई, 6 बच गया। इसकी आपके फिर आगे देखो कि इसमें से 4 मैंने बाहर ली तो एक घात बच गई, और यहां से ये पूरी 5 बाहर आ गई, तो इंटू क्या 6 बराबर 0। ठीक है, तो एक तो x माइनस 2 की पावर 5 बराबर 0, मतलब x बराबर 2, क्योंकि 5 उधर जाएगा तो 0 पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, x बराबर 2, और x माइनस 3 की पावर 4 बराबर 0, मतलब x का प्लस 3। ठीक है, अब ये जो बच गया ये गुणा करो कि 5x माइनस 10 प्लस 6x माइनस 18 बराबर 0। तो 5 और 6 11x माइनस 28 बराबर 0, तो x बराबर 28 बटे 11। तो जो स्तब्ध बिंदु है हमें 3 प्राप्त हो गए, कौन कौन से, 2, 3 और 28 बटे 11। अब मैंने आपको ये कहा इसमें कि वो प्लस माइनस माइनस प्लस वाला वो आपको बताऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो ये आपका देखो dy बाई डी एक्स है, इसका मैं डबल अवकलन करूंगा। तो देखो इसको u इंटू वी से करो, फिर इसको u इंटू वी से करो, फिर इसमें मान रखो, तो ये बहुत ही बड़ा होगा। ठीक है ना, टाइम लगेगा। तो इस तरीके से अगर कोई dy बाई डी एक्स बहुत बड़ा आ जाए आपके, तब आपको वो तरीका काम ले लेना है। तो वो तरीका हम अब यहाँ पे काम लेंगे। ठीक है, तो इसको तो मैं रखूंगा क्योंकि इसमें मान रखेंगे, ये मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है, कि हमारे 3 पॉइंट आ चुके हैं, 2, 3 और 28 बटे 11। तो अब हम यहाँ पे एक रेखा बना लेते हैं। ठीक है, कि 28 बटे 11 का मतलब क्या हो गया, 11 दूने 22, ठीक है, 6 बच गए 60, 11 55, 5 बच गए 40, यानी 2.54, यही मान आया 28 बटे 11। तो 2 इससे छोटा है, इस साइड में जाएगा, 3 है बड़ा, तो यहां हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसके चिन्ह देखेंगे। पहले हम x बराबर 2 पर देखते हैं, x बराबर 2 पर, 2 से पहले क्या है 1 है, तो यहाँ पे देखो मैं 1 रखता हूं। ठीक है, 1 माइनस 2 कितना बच गया, -1 की पावर 6। ठीक है, इंटू 5, यहां पे देखो 1 माइनस 2, मतलब सीधा आप देखो, एक तरीका बताता हूं मैं आपको कि यहाँ पे घात सम है, यहां भी सम है, तो 1 रखूंगा मैं, तो यहां माइनस बचेगा अंदर, यहां भी माइनस बचेगा, लेकिन बाहर क्या है, घात सम है, मतलब ये तो हमें क्या चिन्ह देगा, धनात्मक देगा। ये तो पक्का पता चल गया ना, आपको रख के बताने की जरूरत नहीं। अब यहाँ इतना दिमाग लगा लो कि 1 माइनस 2 माइनस 1 बचा, पावर 6 है यानी सम है, मतलब ये प्लस देगा। 1 माइनस 3 माइनस 2 बचा, पावर सम है, मतलब प्लस ही देगा। तो यहां से तो हमें प्लस ही मिलेगा। आगे पर जाए हम, यहां पे जाए, ठीक है, तो 1 माइनस 3 कितने, -2 की पावर 5, कितनी हो गई, -32। ठीक है, यहां पे रखा 1 माइनस 2 -1 की पावर 5, तो -32 और -6। तो इसने तो मुझे प्लस दिया, ये भी तो प्लस ही दे रहा है, माइनस और माइनस क्या है, प्लस होंगे, गुणा, तो यहाँ पे चिन्ह क्या गया, प्लस। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप यहाँ पे मान रख के इसको सरल कर लो पूरा। लास्ट में मान क्या बचता है आपका, धनात्मक बचता है या ऋणात्मक बचता है, वो चिन्ह आप यहाँ पे लिख दो। ठीक, अब 2 से आगे, अब ये ध्यान रखना
कि 2.54 से तो कम लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ये मान तो आपके इसमें आया हुआ, तो सेम मान तो ले नहीं सकते आप। तो 2.54 से कम और 2 से थोड़ा सा अधिक, 2 से थोड़ा सा अधिक, तो 2 से थोड़ा सा अधिक क्या ले लें हम, 2.1 ले लें। क्या ले लें, 2.1। मतलब 2.1 को हम लिख सकते हैं 21/10, ठीक है। तो सरल करते हैं इसको कि 21/10 माइनस 2 की पावर 6, ठीक है, और इंटू 5, और 21/10 -3 की पावर 4, प्लस 21/10 -3 की पावर 5, ठीक है, इंटू 6, 21/10 -2 की पावर 5, ठीक है ना। देखो 21 यहाँ पे 10 लघुत्तम लिया मैंने, तो 20, तो 1 की पावर 6 बच गई। कितनी बच गई, 1 की पावर 6, इंटू 5 के 30 -30, तो 21 में से -3 9, ठीक है ना, तो -9 की पावर 4, -9 की पावर 4, प्लस या -9 की पावर कितनी है 5, इंटू 6, या कितना बच गया 1 की पावर 5, ठीक है ना। तो इनसे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां दिमाग लगाओ, यहां तो कोई, क्योंकि 1 है, इंटू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे देखो कि 9 की पावर कितनी है, 9 की पावर है 4, या 9 की पावर कितनी है -5, ठीक है, ये तो प्लस देगी, तो -9 की पावर 5 इससे तो ज्यादा होगी ना, और इंटू में भी देखो इसमें 6 इसमें 5 है, मतलब यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस ही तो प्राप्त होगा, ठीक है। यहां चिन्ह क्या आ गया, माइनस। तो अब यहां हम ये लिखेंगे कि x बराबर 2 पर dy बाई dx का मान धन से ऋण में परिवर्तित होता है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन क्या होगा, 29 होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि लेस देन 0 ही होता है ना, तो प्लस से माइनस आ रहा है, तो माइनस मतलब 29, ठीक है। तो ये 2 पर हो गया, तो एक चिन्ह तो देखो ये पहले आ गया माइनस। अब हमें ये चिन्ह प्राप्त करना है, ठीक है ना, ये चिन्ह के 28/11 मतलब 2.54, इससे जस्ट थोड़ा सा आगे क्या ले लेते हैं, 2.6 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 2.6, मतलब 26/10 रखो कि 26/10 -2 की पावर 6, ठीक है, इंटू 5, 26/10 -3 की पावर 4, ठीक, प्लस 26/10 -3 की पावर 5, इंटू 6, 26/10 -2 की पावर कितनी, 5। ये सारा काम जो मैं कर रहा हूं मान वाला, ये पूरा आपको रफ कॉपी में करना है, और आप अब 12th क्लास में हो, इनमें आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, सेकंडों में कर लोगे आप इनको फटाफट। 10 दूने 20 यानी 6 की पावर 6, ठीक है ना। यहां पे कितना बच गया 5, 26/10 यानी 30, -4 की पावर 4, और प्लस यहां पे -4 की पावर कितनी 5, इंटू 6, यहां पे देखो 6 की पावर कितनी 5। तो यहां पे ये चीज देखो, आप दिमाग लगाओ यहां पे कि ये और ये, तो यहां पे देखो 6 की पावर 6 है, यहां पे 6 की पावर 5 है, फिर या -5 की पावर 4 है, या -4 की पावर कितनी है 5 है। तो इसको आप सरल करोगे या क्या करोगे, सरल करोगे पूरा, देखो तो 6 की पावर 6 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो यहां पे अब आप कैसे पता करोगे ये प्लस वाला ज्यादा आएगा या माइनस वाला ज्यादा आएगा। तो यहां पे देखो ये घात है, ये आपके प्लस है, ठीक है ना, 6 की पावर 6 है, यहाँ पे 6 की पावर 5 है, तो घात कौन से वाले की बड़ी है, इसकी बड़ी है, 6 की पावर 6 की, ठीक है ना। तो ये घात एक ज्यादा आएगी, तो यहाँ पे मतलब हमें क्या मिल सकता है, प्लस मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है तो आप इसको हल कर लो, 6 की पावर 6 कितनी होगी, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा फिर, ठीक है ना। लेकिन इतना सा ध्यान रखो कि यहाँ पे 6 की पावर 6, यहाँ पे 6 की पावर कितनी है 5 ही है, ठीक है। तो हमें ज्यादा मान किसका प्राप्त होगा, प्लस वाले का, तो यहाँ पे मान क्या जाएगा प्लस, तो माइनस से किस में गया, प्लस में, ठीक है ना। तो 28/11 पर मान क्या हो जाएगा, निम्निष्ठ, ठीक है। अब हम 3 पे देखते हैं, तो इस साइड में तो हमारा प्लस आया हुआ है, उस साइड में हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, 3 के आगे 4 ले लेते हैं,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 माइनस 2 की पावर 6 इंटू 5, 4 माइनस 3 की पावर कितनी है 4, प्लस 4 माइनस 3 की पावर 5 इंटू 6, 4 माइनस 2 की पावर 5, तो 4 में से 2 की पावर कितनी बच गई 6, ठीक है, इंटू 5, 4 माइनस 3 की पावर, तो यहां मतलब 5 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, प्लस ये भी एक ही है, यहाँ पे 6 और इंटू में देखो कितनी आएगी 2 की पावर 5, तो यहाँ पे देखो यहाँ पर भी घात 2 की बड़ी है ज्यादा। अब यहाँ पे आप ये सोचोगे कि जैसे पिछले वाले में भी उसमें तो 6 गुना था, इसमें 5, तो उससे फर्क नहीं, यहाँ पे घात बढ़ रही है, घात किसकी बड़ी है, इसकी बड़ी है। आप करके देख लो, देखो वो थोड़ा बड़ा था, टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ देख लो 2 की पावर 6 कितनी 32, 64 इंटू 5, ठीक है, 64 इंटू 5, यहाँ पे देखो 6, 2 की पावर कितनी है 5, 32, कितना हो गया देखो यहाँ पे 20, 2, 6 30 2 32, 320, ठीक है ना, 6 2 12, 1 6 3 18, 192। ये मैंने क्यों करके बताया, पता तो मुझे चल गया कि यहाँ पे प्लस है, लेकिन ये मैंने पिछले वाले के कहोगे, ये सोचोगे आपके सर ने पूरा हल करके ही नहीं बताया उसको, ठीक है, और मैंने इसलिए बताया फालतू का उसमें टाइम जाएगा। सीधी बात ध्यान रखो, जिसकी घात बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे घात बड़ी थी 2 की पावर 6 वाली, तो इस साइड वाला भाग है वो बड़ा हो गया, और इस साइड वाला भाग हमारे प्लस का था, तो मैंने वहां पे चिन्ह क्या लिखा था प्लस, तो x बराबर 3 के आगे जब मैंने रखा तो यहाँ पे प्लस आया, तो यहाँ देखो प्लस से प्लस चेंज नहीं हुआ, तो x बराबर 3 पर ने तो उनचिष्ट है और ने निम्निष्ठ, और ये मान x बराबर 2 पर उनचिष्ट आ गया, 28/11 पर निम्निष्ठ। अब ये मान कहां से ज्ञात करोगे, यहां रख के, ठीक है ना, तो ये चीज समझ आ गई अब आपको जो चिन्ह वाली है, ठीक है ना। समस्या क्या हो रही है कि जब आप आगे पीछे मान रख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, बड़े मान में तो नहीं होगी, मतलब छोटे मान, बड़े मान में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, तो उसके लिए आप ये ध्यान रखो कि जिसकी घात बड़ी है वो बड़ा होगा। अब वो चिन्ह कौन सा दे रहा है, प्लस का दे रहा है या माइनस का दे रहा है, वो चिन्ह आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न नंबर हो गया 3 कंप्लीट। अब मैंने तरीके तो इसको सारे बता दिए, ठीक है ना, अभी और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कोई मोस्ट और बच रहा है उनका हम जरूर अध्ययन करेंगे, बाकी का आप खुद मिला सकते हैं, और नहीं मिलाए इन क्वेश्चनों को तो भी इतनी कोई खास जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पूरा पैटर्न ध्यान होना चाहिए। अब अवकलन आपको अच्छे से आते हैं तो आप किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन कर सकते हो, जब आपको यह पता है कि कौन सा स्टेप कहां काम आ रहा है, ये चीज इसमें जरूर ध्यान रखनी है। कुछ अलग क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक ये क्वेश्चन है कि फलन 1/x की पावर x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आपको मैंने देखो फलन जो आपके 7.6 वाली थी रोले प्रमेय में और मध्य मान वाली मैंने बताया था कि जो a की पावर x है, e की पावर x है, ये कभी 0 के मान नहीं देते, ये चीज आपके यहां काम आएगी। तो पहला तो हमारा ये स्टेप होता है कि इसको हम y के बराबर मानते हैं, y बराबर 1/x की पावर x, ठीक है। फिर इसके बाद ये हो गया आपका चरघातांकी फलन, जो a की पावर x है, e की पावर x है, ये चरघातांकी फलन होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, लोग लेते हैं, तो क्या करते हैं दोनों तरफ लोग लेने पर, दोनों तरफ लोग लेने पर तो क्या हो जाएगा, लोग y बराबर लोग 1/x की पावर x, ठीक है, तो लोग y बराबर x आगे आ जाएगा, x लोग 1/x, ठीक है। यहां से करने के बाद में एक आपको चीज ध्यान रखनी है कि आपको लोग y को क्या लिख देना है, लोग y को आपको लिख देना है z। क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो 1/y आएगा लोग y का, फिर y का एक बार वापस मान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपके बड़ा हो जाएगा, और वैसे y का मान ये रखेंगे तो ये मान तो आपके 0 का मान कभी देगा नहीं, तो इसकी हमें जरूरत भी पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि माना लोग y बराबर z, ठीक है ना, तो z बराबर क्या आएगा, देखो z बराबर x log 1/x, ठीक है। तो यहां पर हम ये चीज लिख देंगे कि हमें यहाँ पे अधिकतम मान पूछा, तो यहां लिखेंगे कि z का मान अधिकतम होगा, z का मान अधिकतम होगा तो log y का मान भी अधिकतम होगा, log y का मान भी अधिकतम होगा। यह चीज हमारे आगे बहुत काम आएगी 8.6 में, ठीक है ना। जैसे कोई बड़ा है a² वगैरह दे रखा है तो उसको हमें शॉर्ट रूप में मान लेंगे, जिससे हमारे अवकलन करने में आसानी हो जाए, तो इसको मैंने z मान लिया, ठीक है। अब मैं इसका अवकलन कर लूंगा x के सापेक्ष, ठीक है ना। अब हम अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन,
x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, करो। तो z का तो हो गया dz बाई dx, ये हो गया आपका u और ये हो गया आपका v। ठीक है ना, तो करो अवकलन। x रह गया, x रह गया, log 1 अपॉन x का क्या हुआ, log 1 अपॉन x का 1 बाई एक्स होता ना, तो x का मान यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, तो 1 बाई एक्स, अब ऊपर जाकर ये बन जाएगा x, x इंटू एक्स। ठीक है, अब 1 अपॉन एक्स का कितना होगा, वापस भी होगा, अभी तो log x का किया मैंने, 1 अपॉन एक्स का क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो u रह गया, v का मैंने अवकलन कर दिया, प्लस अब ये log 1 अपॉन एक्स रह जाएगा, log 1 अपॉन एक्स, और x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी v रह गया, u का अवकलन हो गया, कट गए दोनों। ठीक है, तो dz बाई dx बराबर क्या आया, देखो कि -1 प्लस log 1 अपॉन एक्स, यही चीज आई। ठीक, इसको अब हम 0 के बराबर रखते हैं कि dz बाई dx बराबर 0। ठीक है, तो -1 प्लस log 1 अपॉन एक्स बराबर 0। ठीक है, तो log 1 अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, अब यहां पे देखो log 1 अपॉन एक्स बराबर 1 बचा हमारे। ठीक है, तो log जैसे ही उधर जाएगा तो ये बन जाएगा e की पावर 1, e की पावर 1। ठीक है ना, मतलब log जैसे ही उधर एंटी log बनता, मतलब e की घात में चला जाता है, यहां पे 1 था तो e की पावर 1 हो गई, तो देखो उल्टा करूं मैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e की पावर 1 क्या होती है, e। यहां समझ में आया नहीं आया कि log को जैसे मैं इधर से हटाऊंगा, इधर ले जाऊंगा तो एंटी log बनेगा, मतलब e की पावर में चला जाएगा, 0 होता तो e की पावर 0, 2 होता तो e की पावर 2, या 1 था तो e की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स था, इसको मैंने उल्टा किया, x को ऊपर ले गया तो ये उल्टा हो गया 1 अपॉन e। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 अपॉन e। अब हम करेंगे इसका डबल अवकलन, कि समीकरण a का x के सापेक्ष डबल अवकलन। ठीक है, ये d2z बाई dx स्क्वायर, 1 का तो 0, log 1 अपॉन एक्स का क्या हो गया, x कितना हुआ, x भाई log 1 अपॉन एक्स का मैंने बताया ना 1 अपॉन एक्स होता है, तो x का मान 1 बाई एक्स है, ये ऊपर जाते क्या बन जाएगा x, और 1 अपॉन एक्स का क्या हुआ, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने 2-3 बार ये बता दिया है। ठीक है ना, तो यहां से ये कट गया, तो d2z बाई dx स्क्वायर बराबर देखो क्या बचा, -1 अपॉन एक्स। ठीक है ना, तो d2z बाई dx स्क्वायर x बराबर 1 अपॉन e पर कितना मान हो जाएगा, -e। 1 अपॉन e यहां रखूंगा, ऊपर जाकर ये हो गया लेस देन 0। ठीक है, तो ये अधिकतम मान आ गया ना, कि अधिकतम मान है। ठीक है, अब अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान तो परसेंट में रख दो आप, x की जगह क्या रखोगे, जो आपके परसेंट दे रखा 1 अपॉन एक्स की पावर x है ना। ठीक है, तो x की जगह आप क्या रखोगे, 1 अपॉन e। ठीक है, 1 अपॉन e रखोगे यहाँ पे, तो ये तो बन गया e, और ऊपर घात में 1 अपॉन e, तो अधिकतम मान आ गया e की पावर में 1 अपॉन e। यहाँ रखेंगे ना 1 अपॉन e, तो ऊपर जाकर क्या बन गया ये e, और ऊपर घात में यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन e। तो इस टाइप का और भी 1-2 क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हो इसी तरीके से, कि z मानना है, फिर वहां लिखना जरूर है कि z का मान अगर अधिकतम होगा तो log y का मान भी अधिकतम होगा, अगर न्यूनतम पूछा हुआ है तो न्यूनतम लिख दो, और इस प्रकार से आप अवकलन करके, वही स्टेप कोई चेंज नहीं किया मैंने, कि पहले मैंने इसको y बराबर माना, फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन किया, फिर 0 के बराबर रख के x के मान प्राप्त किए, फिर उसका डबल अवकलन किया, फिर उसमें मैंने x के मान रखे और चिन्ह देखा मैंने माइनस प्लस, फिर मैंने जो मान आया वो मान मैंने क्वेश्चन में रखा, तो मुझे अधिकतम निम्नतम, यानी कोई नया तरीका नहीं आ रहा है, हर एक क्वेश्चन में वही स्टेप चले आ रहे हैं, और आपको ये बात है कि आपको अवकलन करना आना चाहिए। ठीक है ना, फिर अब हम इसके जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैं 3-3 नंबर के क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कि किसी बिंदु 0a, यहाँ पे देखो शायद 0c है, किताब में थोड़ी मिस्टेक है, परवलय x बराबर x स्क्वायर बराबर y की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो परवलय x स्क्वायर बराबर y, यही होगा प्रश्न में, सही देखोगे दिया हुआ भी x बिलोंग्स टू 0 to 5। अब यहाँ पे देखो प्रश्न में आगे दिया हुआ वही सही, c बिलोंग्स टू 0 से 5, c बिलोंग टू 0 to 5। ठीक है,
तो यहाँ पे जीरो है, जीरो मतलब ये किसका मान है, एक्स का मान है, जीरो मतलब एक्स का मान है, यानी ये सी कहां पर होगा कि एक्स जीरो कहां पे होता है, वाई एक्स पर ही होता ना, वाई एक्स पर ही, तो यहाँ पे सी वाई एक्स पर होगा। अब कितना होगा कि वाई का मान 5 है, 0 और 5, तो सी का मान 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5, मतलब यहां पे ये पॉइंट रहा होगा कितना, 0 और सी, यहां से इसकी ये दूरी ज्ञात करनी है, दूरी को हम डिस्टेंस डी से व्यक्त कर दें और यहाँ पे हम परवलय पर एक बिंदु मान लें एक्स वाई, ठीक है ना। चित्र बनाओ, ठीक है, नहीं कोई जरूरत, सीधा लिख दो आप कि माना परवलय पर कोई बिंदु एक्स वाई है जिसकी बिंदु 0 सी से दूरी डी बराबर कितनी हो जाएगी, दूरी पता ही है x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस सी का स्क्वायर, ये होगी इसकी डिस्टेंस। अब हमें ये ध्यान रखना है कि रूट आ जाए, अगर रूट आ जाए 29 में, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जिससे क्या आपका अवकलन आसान हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करें, दोनों तरफ वर्ग कर लें, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो गया डी स्क्वायर, ये हो गया देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का स्क्वायर, ओके। फिर उसके बाद में यहां पे हम एक्स स्क्वायर का मान रख देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर देखो कितना है, वाई है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई रखने पर, एक्स स्क्वायर बराबर वाई रखने पर पर्सन में हमारे पास, तो डी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, वाई प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखो मैंने अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया, जैसे मैंने log y को z माना, तो यहां पर भी ये स्क्वायर है, तो इसका मैं अवकलन करूंगा तो पहले तो 2d होगा, फिर इसका d का फिर वापस करना पड़ेगा, तो 2 बार करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर लेता हूं कि माना डी स्क्वायर बराबर a, ठीक है, डी स्क्वायर बराबर a मान लो, b मान लो, c मान लो, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। डी स्क्वायर बराबर a, जहां a न्यूनतम होगा तो डी स्क्वायर भी न्यूनतम होगा, समझ आया ना। जो चीज प्रश्न में दे रखी यहां लिख दो, तो डी स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। अब ये मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है, डी स्क्वायर को मैं मान लेता हूं a, तो यहां पे देखो क्या आया, a बराबर y प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। अब मैं इसका क्या कर देता हूं, अवकलन कर देता हूं, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, क्योंकि y के सापेक्ष दे रखा है ना यहाँ पे, तो इसका हम y के सापेक्ष ही करेंगे, ठीक है ना, कि y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अगर बाई चांस में यहाँ पे y की जगह x स्क्वायर रखता तो मुझे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता, ठीक है। y के सापेक्ष डी अपॉन डी वाई, y का हो गया 1 प्लस ये आगे आया तो इसका 2y माइनस सी घात का, फिर अंदर किया मैंने इसका, तो y का तो 1 हो गया, c का हो गया 0, तो a को इंटू से कराएंगे, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये तो हो गया पहला स्टेप हमारा कि हमने अवकलन किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बराबर हम रखते हैं 0, ठीक है। तो 1 प्लस 2y माइनस सी बराबर 0, तो 2y माइनस सी बराबर -1, ठीक है। तो 2y माइनस 2c बराबर -1, तो 2y बराबर 2c माइनस 1, तो y बराबर 2c माइनस 1/2। तो जो हमारा स्तब्ध बिंदु है y बराबर कितना आया, 2c माइनस 1/2, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूं समीकरण 1। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 का y के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं, तो d2a बाई डी वाई स्क्वायर, a का तो कितना हो गया 0, ठीक। यहाँ पे 2y का कितना हो गया 2, माइनस 2c का कितना हो गया 0, ठीक है ना, अलग है ना 0। तो यहाँ पे देखो d2a बाई डी वाई स्क्वायर कितना बचा 2, जो कि है ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया ना कि दूरी कौन सी है, न्यूनतम है, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे कोई y नहीं है, तो यहाँ पे मैं मान नहीं रखूंगा, तो मैं सीधा लिख दूंगा यहाँ पे अतः 2c माइनस 1/2 पर y बराबर 2c माइनस 1/2 पर मान न्यूनतम होगा। अब हमें न्यूनतम दूरी भी पूछी है इसने, ये तो मैंने बता दिया न्यूनतम होगा, ये हमने कंफर्म कर लिया। अब वो न्यूनतम दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे न्यूनतम दूरी,
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करें कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जगह मैंने वाई रखा था, तो वाई का मान क्या है 2c माइनस 1/2 प्लस 2c माइनस 1/2 माइनस सी का होल स्क्वायर, रूट है ऊपर, तो देखो सरल करें 2c माइनस 1/2 प्लस यहां पे अंदर सरल कर ले इसको, दो लघुत्तम, तो 2c माइनस 1 और माइनस 2c का होल स्क्वायर, ऊपर इसके है रूट, 2c से 2c कैंसल, तो यहां पे देखो क्या आया कि 2c माइनस 1/2 प्लस 1/2 सॉरी 1/4, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है ना ऊपर, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे देखो हो जाएगा कि d बराबर 4 लघुत्तम, 2 बार गया 4c माइनस 2, 2 बार भाग गया तो 2 से गुणा हो जाएगा ना, 4c माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। तो d बराबर देखो क्या आ गया कि 4c माइनस 1/2, 4 का ये हो जाएगा 2, तो न्यूनतम दूरी क्या है रूट में 4c माइनस 1/2। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई कि जो मैंने शुरुआत में परवलय पर बिंदु माने, फिर दूरी आपको बताइए x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, फिर मैंने दोनों तरफ वर्ग किया, रूट को हटा दिया, फिर डी स्क्वायर को मैंने मान लिया a, के a अगर न्यूनतम होगा तो d भी आपके डी स्क्वायर में वो भी न्यूनतम होगा। फिर मैंने अवकलन किया y के सापेक्ष, फिर मैंने 0 के बराबर रख के y का मान प्राप्त कर लिया, फिर मैंने इसका डबल अवकलन किया तो जो वो ग्रेटर देन 0 यानी धनात्मक मान आया, मतलब हमें ये कंफर्म हो गया कि दूरी न्यूनतम है। अब कितनी है उसके लिए मैंने y के बराबर 2c माइनस 1/2 रख के दूरी को ज्ञात कर लिया। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान जरूर दें। अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं इसके अंदर, थोड़े से अलग टाइप है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के निम्न फलनों के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये उनसे थोड़े से अलग है, 29 और 19 से थोड़े से ही अलग है। उनमें फर्क क्या है कि 29 में तो क्या होता था लेस देन 0, यानी जो ऋणात्मक संख्या आ जाती थी तो हम उसको 29 बोलते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होगा नहीं, यहाँ पे जो ज्यादा है वो उच्चतम है, जो निम्न है वो निम्नतम है। कहने का मतलब है जो सबसे छोटा होगा वो निम्नतम है, जो सबसे बड़ा होगा वो अधिकतम है। वो कैसे देखते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे अभी, ठीक है। कि क्वेश्चन दिया मैंने, देखो fx बराबर, या मानने की जरूरत नहीं, दिया हुआ है sin x प्लस cos x, ठीक है। इसमें आपको अंतराल दिया हुआ मिलेगा, ये चीज होगी कि इस क्वेश्चन में आपको अंतराल मिलेगा कि x जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से पाई कर रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन क्या होगा, f डेश x बराबर sin x का cos x, cos का हो जाएगा माइनस sin x। अब हमारा अगला पॉइंट रहता है कि उसके बराबर जो भी अवकलन है 0 रखो, तो cos x माइनस sin x बराबर 0, तो cos x बराबर sin x, ठीक है, या sin x बटे cos x बराबर 1, तो tan x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ गया π/4, ठीक है ना। कैसे कि 1 का मान tan π/4, तो x बराबर कितना आ जाएगा π/4, इनके बीच का तो मान है 0 और 180 के बीच का। तो 3 पॉइंट है हमारे पास, इनको भी हमें सम्मिलित करना है, क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज में हमेशा ये सम्मिलित होते हैं बराबर, मतलब इनको भी साथ में लिया जाता है। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, ये सब मान हम यहाँ पे इसमें रखेंगे, किसमें fx में, यहाँ पे हमें डबल अवकलन करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। डबल अवकलन यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 29 निम्निष्ठ नहीं देखना है, हमें तो ये देखना है कि जो सबसे बड़ा मान है वो तो उच्चतम है और जो सबसे छोटा मान है वो निम्नतम है। तो वो मान तो हम यहां से प्राप्त करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें कोई डबल अवकलन का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। अब करते हो तो उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है, पता चलता है कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम टाइम बचाने के लिए हमें तो मान चाहिए उच्चतम और निम्नतम, तो वो चीज हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो कैसे कि यहाँ पे मैं पहले तो रखता हूं 0 कि f0 कितना है, तो sin 0 प्लस cos 0, ठीक है, तो f0 बराबर sin तो 0 ही होता है, cos 0 होता है 1, तो इसका मान हमें प्राप्त हो गया 1। अब मैं f पाई करूं, f पाई, तो देखो sin पाई प्लस cos पाई, तो sin पाई sin तो n पाई पर हमेशा 0 ही है, और cos पाई मतलब 180 कितना हो गया -1, तो पाई पर आ गया -1, एक हमारा π/4 है,
कि एफ पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई बाई 4, ठीक है ना। तो 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। कितना आ जाएगा, √2 लघुत्तम 1/2 यानी रूट में 2, ठीक है। तो 1.314 रूट में 2, ठीक है। तो √2 तो 1 से तो बड़ा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, -1, और सबसे बड़ा कौन सा है, रूट में 2। क्या होता है √2 का मान 1.414, मतलब 1 से तो बड़ा है ना। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि अतः x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, क्या लिखेंगे, अतः x बराबर पाई पर निम्नतम मान -1 है, ठीक है। और x बराबर पाई बाई 4 पर अधिकतम मान कितना है, √2 है। समझ आया कि नहीं आया? सिंपल चीज है, x के मान प्राप्त करने, जितने भी मान आए x के, और जो ये अंतराल में दे रखे हैं सारे मान आप एपेक्स में रखो, जो मान आए वो देखो कि जो सबसे छोटा है वो तो निम्नतम हो गया, जो सबसे बड़ा है वो अधिकतम हो गया। तो ये एक क्वेश्चन बताया मैंने, बाकी आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अवकलन करना है सिंपल सा, ठीक है ना। फिर आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में ये दे रखा है कि ऐसी दो धनात्मक संख्याएं x तथा y ज्ञात कीजिए जिनका योग 60 और xy³ अधिकतम है। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने एक लिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको p के बराबर मान लेता हूं, ठीक है। कि माना p बराबर एक फलन ले लिया हमने, p बराबर हमें दे रखा है कितना, xy³, ये हमें फलन दे रखा है। फिर ये कह रहा है कि दो संख्या है x और y, उनका योग हमें दे रखा है कितना, 60। तो यहां से मैं या तो x का मान ले लूं या y का ले लूं। तो x का ले लिया मैंने, 60 माइनस y, इसको नाम दे देते 1। तो x का मान कहां रखेंगे, x का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखो। तो p बराबर x की जगह 60 माइनस y और y का क्यूब, ठीक है। तो p बराबर 60 y³ माइनस y की पावर 4। अब इसका अवकलन करते हैं y के सापेक्ष, क्योंकि y के रूप में ही है फलन, y के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा, dp बाय dy 180 y² माइनस 4y³, ठीक है। अब 180 हो गया, 3 आ गया, घात कम हो गई, यहां भी एक घात कम हो गई। अब क्या करें, अब इसको हम 0 के बराबर रख दें कि dp बाय dy बराबर 0। तो 180 y² माइनस 4y³ बराबर 0, ठीक है। तो यहां से देखो कितना कॉमन आ रहा है, 4 का भाग देखो इसमें जा रहा है कितनी बार, 45 बार, यानी 4y² आ गया। तो 45 माइनस y बराबर 0, ठीक है। तो 4y² बराबर 0, तो y का मान आ गया 0। एक 45 माइनस y बराबर 0, तो y का आ गया 45। तो दो मान आए, एक तो 45 और एक 0। अब हम क्या करेंगे, इसका डबल अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, डबल अवकलन, ठीक है। तो डबल अवकलन करें तो देखो कितना आएगा कि d2p बाई dy² 360y 360y, ठीक है, माइनस 4×3 12y², ठीक है। तो पहले तो मैं d2p बाई dy² इसमें रखते हैं y बराबर 0, ठीक है। तो मान आएगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो 0 आएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पर तो हम देखेंगे नहीं कि इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे कोई देखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये नहीं बताना है कि वो उच्चिष्ट मान है कि निम्निष्ट मान है, वो ज्ञात करना है, ऐसा नहीं। यहाँ पे संख्या ज्ञात करनी है, तो ये मान हमें लेना ही नहीं, ये 0 है, इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगला देखेंगे 45 पर, d2p बाई dy² y बराबर 45 पर, ठीक है। देखो कि 360 इंटू 45, 360 इंटू 45 माइनस 12 45 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना बचेगा कि 360 को 45 से गुणा कर लो, ठीक है। तो 0 30 3 5 3 15 3 18, ठीक है। तो 4 3 12 1440, ठीक है ना। 0 0 8 4 12 1 4 1 5 1 6 16200, कितना आएगा 16200, ठीक है। 45 का स्क्वायर कितना होता है, 45 का स्क्वायर हो जाता है 2025, इंटू करें 12 से, तो 12 5 60, 6 12 दूनी 24 36, और 12 दूनी कितने हो जाएंगे 24।
तो 24,300 कितने 24,300। ठीक है, तो बचे कितने, तो 24 में से 16 गए 8 और 300 में से 200 गए 100, यानी 8,100 किसके माइनस के, जो कि आपके लेस देन है 0। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई क्यूब अधिकतम है, तो लेस देन 0 मतलब अधिकतम ही है। ठीक है ना, तो अब यहां लिखेंगे अतः एक्स वाई क्यूब अधिकतम है, एक्स वाई क्यूब अधिकतम है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी है संख्या, क्या ज्ञात करनी है, संख्या के x तथा y ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो कितने पर आया हमारे y बराबर 45 पर। तो देखो एक समीकरण था हमारे पास कि x प्लस वाई बराबर 60, तो यहां पे मैंने लिखा था x बराबर 60 माइनस वाई, क्या लिखा था मैंने, x बराबर 60 माइनस वाई, उसको नाम दे दो आप 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे y बराबर कितना रख दो 45, तो x बराबर 60 माइनस 45 कितना आ गया 15, तो x का तो 15 y का 45। अब देखो यहाँ पे दोनों का योग 60 भी तो हो रहा है, धनात्मक संख्या आ गई। इजी क्वेश्चन था कि जो फलन दे रखा है उसको p के बराबर माना, कोई और मान सकते हो आप। ठीक है ना, फिर दोनों का योग था 60, वहां से मैंने एक x का मान प्राप्त करके इसमें रखा और एक मैंने फलन बनाया, फिर उसका मैंने अवकलन किया एक बार, फिर 0 के बराबर रखा, मान प्राप्त किए y के, फिर डबल अवकलन किया, फिर उसमें मान रखे चेक किया। अब मैंने 0 पर तो बताया नहीं, क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे हमें संख्याएं ज्ञात करें, यहाँ पे हमें ये नहीं बताना है कि उनचिष्ट मान कितना है और निम्निष्ट कितना है। वो होता तो हम y बराबर 0 है इसका आगे अवकलन जरूर करते, लेकिन इन क्वेश्चनों में आपको नहीं करना है। तो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के निम्न फलनों के चरम मान ज्ञात कीजिए। चरम मान का यही मतलब है उनचिष्ट और निम्निष्ट, कोई अलग नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दे रखा है कि a sec x प्लस b cosec x। ठीक है ना, इसको हम y के बराबर मान लेते हैं। अब इसका हम x के सापेक्ष करते हैं क्या, अवकलन, x के सापेक्ष करते हैं इसका अवकलन, कितना आएगा dy बाई dx बराबर, ठीक है, a sec x का होता है sec x और tan x, ठीक है, b cosec x का होता है माइनस cosec x और cot x। ठीक है ना, तो यहां पे देखो dy बाई dx प्राप्त होगा a sec x tan x माइनस b cosec x और cot x। तो हमारा अगला पॉइंट क्या रहता है कि हम इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो अब इसको 0 के बराबर रखते हैं कि dy अपॉन dx बराबर कितना 0। तो देखो यहाँ पे a sec x tan x और ये उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा b cosec x और cot x। ठीक है ना, तो यहां पे देखो करते हैं चेंज इनको, इसको करता हूं मैं 1 अपॉन कोस, टेन को मैं लिखता हूं साइन अपॉन कोस, ठीक है, बराबर b कोसेक को 1 अपॉन साइन एक्स और कोट को कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर हो गया, ऊपर यहां जाके क्या बन जाएगा साइन क्यूब, कोस है और नीचे कोस स्क्वायर है तो कितना बन जाएगा कोस क्यूब, और b है और ये a गुणा में इधर आके हो जाएगा भाग में, यानी कितना हो गया टेन क्यूब x बराबर b बाई ए, यानी टेन एक्स का हमें मान कितना प्राप्त होगा यहां से b बट्टे ए की पावर में 1/3। यहां पे मैं कोट x का भी ले लेता हूं, आगे हमारे काम आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a बटा b की पावर 1/3, क्योंकि टेन का उल्टा होता। सिंपल था, अवकलन किया मैंने 0 के बराबर रखा और टेन का मान प्राप्त किया। अब हम यहाँ पे सेकेंड हमारा जो इससे अगला स्टेप है कि हम इसका करते हैं डबल अवकलन। इसको समीकरण 1 दिया मैंने, इसका मैं करता हूं डबल अवकलन। ठीक है ना, कि x के सापेक्ष पुनः अवकलन, x के सापेक्ष पुनः अवकलन, करो अवकलन। देखो यहाँ पे d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे देखो a तो रह गया, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, ये दोनों अलग अलग है। ऐसे नहीं आप sec x tan x, वैसे sec x tan x का अवकलन नहीं होता समाकलन होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो a तो यहाँ पे रह ही गया, इसको मैं बाहर लिख देता हूं, sec x रहा, tan x का हो गया कितना sec स्क्वायर x, फिर tan x रह गया, sec x का कितना हो गया sec x और tan x, तो पहला कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर आगे देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस b दोनों को मैं बाहर रखता हूं। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास कोसेक और कोट, दोनों प्लस के हैं क्योंकि माइनस तो मैंने पहले इसके बाहर लिख दिया। तो कोसेक x रह गया, कोसेक x रह गया, कोट x का क्या हुआ माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक, फिर कोट x रह गया, कोसेक x का क्या हुआ माइनस कोसेक x और कोट x। ठीक है,
अब यहाँ पे आगे देखो कि d2y/dx², ठीक है, a sec क्यूब x प्लस tan स्क्वायर x इंटू सेक x, ठीक है। यहां पे देखो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, ये बार माइनस गुणा होगा तो कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस b कोसेक क्यूब x प्लस कोट स्क्वायर x और कोसेक x जो कि ग्रेटर देन है 0, ठीक है ना। तो यहां पे आपको ये रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाला मान कि tan x बराबर b बटा a की पावर 1/3, बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता ही तो है ये माइनस में थोड़ा, ये प्लस में ही है और ये चीज भी प्लस में, मतलब प्लस में ही तो आएगा, मान रखोगे तो भी। तो मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पे ग्रेटर देन 0, यानी हमने सिर्फ चिन्ह देख लिया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः फलन का मान निम्निष्ठ है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है ना। अब यहाँ पे पॉइंट रह जाता है कि निम्निष्ठ मान कौन सा है, वो हम बताएंगे कहां से, यहां मान रखे, ठीक है ना। इसको मैं करता हूं क्लियर। कि मैं सेक एक्स को क्या लिख सकता हूं, सेक एक्स को मैं ले सकता हूं रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। कैसे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1, तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो सेक एक्स का मान कितना आ जाएगा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो सेक एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया। फिर आगे हम बढ़ते हैं कोसेक पर, तो कोसेक में लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो दोनों के मान हमारे पास आए हुए, इसलिए मैंने कोट का पहले ही निकाल लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मान रखते हैं, देखो a tan का रखते हैं, तो 1 प्लस स्क्वायर है और 1/3 है, तो b बटा a की पावर कितनी हो जाएगी 2/3, ठीक है, प्लस b, यहाँ पे देखो 1 प्लस a बटा b की पावर कितनी हो जाएगी 2/3, ठीक है। अब आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, देखो कि a नीचे लघुत्तम कितना आ जाएगा a की पावर 2/3, यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा क्योंकि एक ही है, और यहाँ पे ये कटेगा लघुत्तम, तो ऊपर b की पावर 2/3 प्लस b, यही चीज यहाँ पे होगी, यहाँ पे लघुत्तम आएगा b की पावर में 2/3, तो यहाँ आएगा b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3। आगे देखो कि इसको मैं बाहर निकालूंगा रूट के, तो ये स्क्वायर हटेगा तो 1/3 आएगी, तो a ऊपर है ही और ये बाहर निकलेगा, देखो ऊपर यहां बच गया a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और बाहर निकला तो a की पावर 1/3। b यही चीज यहाँ पे कर दो कि b की पावर 2/3 a की पावर 2/3, नीचे आ जाएगा b की पावर 1/3। अब आगे देखो इसका कि 1/3, एक में से 1/3 घटाओ 2/3 बचेगी, कितनी a की पावर 2/3, ठीक है, रूट में a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, सेम चीज यहां हो जाएगी, b की पावर 2/3, इसको मैं ऐसे लिख दूं a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3। अब सेम कॉमन आ रहा है इसमें, कौन सा, a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, यहां से बच गया a की पावर 2/3 और यहां बच गया b की पावर 2/3। तो ये एक घात है और ये कितनी है आधी है, तो एक और आधा कितने हो जाता है 1 से 1/2 यानी 3/2, यहां लिख दूं मैं ऐसे a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, घात में क्या जाएगा 3/2। तो जो हमारा निम्निष्ठ मान है वो कितना है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, इसकी होल पावर कितनी है 3/2, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम आने लायक है, ठीक है, अच्छे से आप उसको देखें। अब देखो इसका हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम मान। यहाँ पे इसका मतलब यही होगा, वही आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ठ वाला लागू होगा, चेंज यहाँ पे ही होता है सिर्फ निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम, बाकी में वही कंडीशन होती है जो उच्चिष्ट निम्निष्ठ में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि यहाँ थोड़ा सा अलग होगा स्टेप, देखो बताता हूं कैसे, कि यहाँ पे ये फलन कौन सा है, तो यहाँ लिख दो कि दिया हुआ फलन मापांक फलन है। तो हमें ये अच्छे से पता है कि जो मापांक फलन होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है ना, ये 0 से बड़ा या उसके बराबर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मोड में मापांक में जो संख्या होती है वो हमेशा बाहर देखो प्लस में ही आती है। अगर देखो -1 है तो बाहर +1 है, +1 अंदर है तो बाहर +1 है, 0 है तो 0। ये इक्वल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि 0 पर कोई चिन्ह तो होता नहीं, 0 भी आ सकता है, ठीक है ना।
तो और धनात्मक आता है, यानी ग्रेटर देन आ गया, लेस देन तो आएगा नहीं क्योंकि माइनस कभी भी ये देता नहीं। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम इसी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहले देखो इसको fx के बराबर लिख दें। ठीक है, तो इस कंडीशन से हम करते हैं। यहाँ पे मोड क्या है, x प्लस 1 है, इसका मान हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा या इसके बराबर। फिर यहाँ पे माइनस से गुणा है, तो दोनों तरफ देखो ये चिन्ह लगाओ, या इधर मैंने माइनस से गुणा किया तो चिन्ह हो गया चेंज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चिन्ह का भाग दे दिया। पक्षांतरण करने में कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है, लेकिन जब हम इसमें कोई माइनस का भाग दे देते हैं, यानी चिन्ह को चेंज कर देते हैं पूरा, तो ये चिन्ह भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर देखो यहाँ पे +3 है, तो मैं यहाँ दोनों पर क्या कर दूं, +3 जोड़ दूं, इधर भी +3 और इधर भी 3। ठीक है ना, तो देखो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया fx लेस देन 3, यानी ये fx से ये कम है। ठीक है ना, तो कम है मतलब यहाँ पे कौन सा मान होगा, उच्चतम मान। कौन सा मान होगा, उच्चतम मान। कितना, 3। हमें पता है ना वो कि देखो जो d2y/dx² है, इसका चिन्ह इस तरफ हो, लेस देन हो, तो वो उच्चिष्ट होता है, यानी उच्चतम मान। तो लेस देन ही है ना, यानी fx का चिन्ह इधर है ना, लेस देन 3। यहाँ जरूरी नहीं है +1 -1, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, चिन्ह इससे उल्टा है, मतलब यहाँ पे उच्चतम मान है, निम्नतम मान यहाँ पे नहीं आएगा, तो सीधा मान लिखेंगे उच्चतम मान कितना है, 3 है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये इसका सॉल्यूशन है, बहुत इजी है। मापांक फलन से लेना है कि मापांक फलन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यह क्वेश्चन में मापांक दे रखा था, वो मैंने लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर माइनस था तो गुणा करवाया, चिन्ह चेंज हो गया, फिर 3 प्लस किया हुआ था, 3 जोड़ दिया, तो ये हमारा पर्सन बन गया, और ये 3 से छोटा और उसके बराबर यानी उच्चतम माना गया 3। ठीक है, एक इसका और क्वेश्चन देख लेते हैं, sin 2x + 5, sin 2x + 5। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो sin x होता है और cos x होता है, उसकी रेंज क्या होती है, -1 और +1, यानी -1 से sin का मान बड़ा या उसके बराबर, या +1 से छोटा या उसके बराबर। यह कंडीशन होती है इसमें, किसमें, साइन में और कोस में, दोनों में। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारा fx हो गया। ठीक है, तो पहले मैं यहां करूंगा कि यहाँ पे साइन कौन सा दिया, sin 2x दिया हुआ, तो sin 2x है, उसका मान -1 से बड़ा या उसके बराबर, या 1 से छोटा या उसके बराबर। ऐसे नहीं सिर्फ sin x लिखो, यहाँ पे sin 2x है, 3x है, 4x है, वो पूरा लिखना है यहाँ पे, क्योंकि sin x हमेशा क्या होगा, इसकी रेंज तो यही रहेगी, थीटा में चाहे कुछ भी हो, -1 से +1 ही तो रेंज इतनी है इसकी। ठीक है ना, अब ये क्या करेंगे कि 5 जोड़ा हुआ है, तो इस तरफ भी मैंने 5 जोड़ दिया, और यहां भी मैंने 5 जोड़ दिया। ठीक है, और यहां भी मैंने 5 जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, सब में मैंने 5-5 जोड़ दिए, तो 4, और ये बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है ना, और ये हो गया 5 और 1 6। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें, तो ये हमारा देखो छोटा है, fx लेस देन इक्वल टू 6, तो छोटा है मतलब वो तो हो गया उच्चतम, उच्चतम मान हो गया 6। ठीक है, निम्नतम मान कितना हो गया 4, क्योंकि चिन्ह इस तरफ है, यही तो होता ना d2y/dx², यदि चिन्ह इसकी तरफ है तो होता है निम्निष्ठ। ठीक है, यानी निम्नतम, और d2y/dx² ये होता है चिन्ह, तो कौन सा होता है, उच्चिष्ट। यही चीज यहाँ पे की मैंने, इस तरफ चिन्ह है तो उच्चतम मान ये हो गया, निम्नतम ये हो गया। 2 क्वेश्चन और है इसी टाइप के, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो और 1-2 क्वेश्चन है, वो सिर्फ मैं उनको आपको डिटेल में बता देता हूं कि उनमें करना क्या है, और ज्यादा कुछ उसका है नहीं, मैंने अपनी तरफ से काफी क्वेश्चन बता दिए। ये आज 8.5 तो हो गई कंप्लीट। अब 1-2 क्वेश्चन है वो मैं आपको मौखिक में बता दूंगा कि उनमें क्या करना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है जिनको मैं आपको मौखिक में बताता हूँ क्या करना है। कि यहाँ पे देखो ये फलन दे रखा है, इसका मान x बराबर cos x पर उच्चिष्ट है, तो इसमें एक ट्रिक काम लेनी, क्या कि इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि fx बराबर 1 + x tan x अपॉन में x, तो क्या हो जाएगा कि fx बराबर ये हो जाएगा 1/x प्लस x tan x अपॉन x, तो x से x कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बचा, 1/x प्लस tan x, तो इसका हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। तो यही करते, ये आपको क्या करना है कि जहां पे उच्चिष्ट पूछा था वहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, निम्निष्ठ। तो ये चेंज किया, तो अगली तो x बराबर cos x पर निम्निष्ठ होगा। यह चीज आप आंसर में लिख दो,
कि मैंने ये इसको उल्टा कर दिया, तो जो उच्चिष्ट था उसकी जगह हम अब क्या ज्ञात करेंगे, निम्निष्ठ ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये उपकलन में आपको टाइम लगेगा, डबल में भी थोड़ा सा बड़ा होगा तो टाइम लेगा, इसलिए हम इसको सरल रूप में लिख दिया। इससे कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा कि जो चीज उच्चिष्ट ज्ञात करनी है निम्निष्ठ हो जाएगा, अगर निम्निष्ठ ज्ञात करना तो उच्चिष्ट हो जाएगा। अब इसका आराम से अवकलन कर सकते हो, क्या जाएगा, एफ डेस एक्स बराबर माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x का 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। अब इसको मैं 0 के बराबर रखूं, ठीक है, तो बराबर देखो सेक स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो x स्क्वायर को ऊपर ले जाऊं, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी उल्टा होगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, अगेन x बराबर cos x, ये रहा। अब इसका क्या कर दूं मैं, डबल अवकलन कर दूं, कैसे कि f डबल डेस x क्या हो गया माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो गया x बराबर cos x आ गया। तो अब हम इसका क्या करते हैं, एक नंबर का डबल अवकलन कर दें, तो माइनस 1/x स्क्वायर है, ठीक है ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा कि माइनस 1/x स्क्वायर, तो x की घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और ये हो जाएगा प्लस, इसको हम x मान के चलेंगे कि 1/x का अवकलन क्या होता है, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा x की पावर 4 और माइनस माइनस प्लस, और ये सेक स्क्वायर x क्या हो जाएगा 2 सेक x, ठीक है, सेक स्क्वायर x का सेक x का क्या हो जाएगा सेक x और 10x, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम x की जगह ये मान रख देंगे, वैसे देखो प्लस आ गया, रखने की कोई जरूरी नहीं है, ग्रेटर देन 0 आ गया ना डबल अवकलन, तो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो मतलब x बराबर क्या है cos x पर निम्निष्ठ है, यहाँ पे मत जाना उच्चिष्ट, उच्चिष्ट नहीं है क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया है, तो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर cos x पर निम्निष्ठ है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब सेम बात यहाँ पे करनी है, यहाँ तो कुछ चेंज करना नहीं है, fx के बराबर मानना है, अवकलन करना है, 0 के बराबर रखना है, तो x का मान आपको यहाँ पे cos x बराबर 1/3 प्राप्त होगा, जैसे मुझे x बराबर cos x प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। और इसमें क्या करना है, इसके लिए मैंने एक को क्वेश्चन बता दिया था ये वाला, तो ये चीज यहाँ करनी है, दोनों तरफ लॉग लेना है, तो देखो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा कि log y बराबर log साइन की पावर p थीटा इंटू कोस की पावर q थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि log y बराबर log m इंटू n, तो log साइन की पावर p थीटा प्लस log कोस की पावर में q और थीटा, ठीक है ना, कोस थीटा की पावर में q है। तो अब देखो यहाँ पे इसको सरल करें कि log y बराबर p आगे आ जाएगा, तो p log साइन थीटा प्लस q log कोस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि log y को हम क्या मान लेंगे z मान लेंगे, ठीक है ना, फिर लिख देंगे कि z क्या है उच्चिष्ट होगा, z उच्चिष्ट होगा तो log y भी क्या हो जाएगा उच्चिष्ट हो जाएगा, यहाँ पे z रखेंगे, फिर हम इसका क्या कर देंगे अवकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको मैंने z माना, z बराबर मैंने लिखा कि p log साइन थीटा प्लस q log कोस थीटा, ठीक है, अवकलन करो किसके सापेक्ष थीटा के सापेक्ष, तो dz बाई डी थीटा बराबर p रह गया, log साइन थीटा का क्या हुआ 1/sin थीटा, साइन थीटा का क्या हो गया कोस थीटा, प्लस q log कोस थीटा हो गया 1/cos, और कोस का हो गया माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो प्राप्त क्या हुआ हमें, dz बाई डी थीटा बराबर p कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन क्या हो गया साइन कितना कोट थीटा, p कोट थीटा, ठीक है, प्लस प्लस माइनस हो गया q टेन थीटा, इसको हम लिखते हैं 0 के बराबर, dz डी थीटा बराबर 0, ठीक है। तो p कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा q टेन थीटा, p कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा q टेन थीटा, ठीक है। इसको अब 0 के बराबर रखते हैं, देखो p कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा q टेन थीटा, ठीक है ना। इसको 1/10 लिखूं
तो P बराबर क्या आ जाएगा 1/10 इधर गुणा Q tan स्क्वायर थीटा, समझ आया ना, इसको 1/10 लिखूं तिरछा गुणा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा P/Q, तो tan थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा कितना रूट में P/Q, और यही मान हमें लेके आना है। लिया, अब हम इसका क्या कर देंगे डबल अवकलन कर देंगे। तो डबल अवकलन में हमें देखो क्या लेके आना है, यहाँ पे देखो कोट का कितना होगा, कोट का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस क्यू टेन थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, पी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू सेक स्क्वायर थीटा लेस देन 0, उचिष्ट लेकर आना। तो मौखिक का कहा था मैंने पूरे बता दिए दो क्वेश्चन, तो ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, तो ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, इन पर आप जरूर ध्यान दें, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई 8.5। अब एक आपकी बची 8.6 जिसमें आपके देखो लगभग हो जाएंगे 11 या 12 क्वेश्चन है, 6 नंबर लाइक के सारे क्वेश्चन है, कितने 6 नंबर लाइक के, आता नहीं है 6 नंबर का क्वेश्चन, फिर भी हम उन सब का क्या करेंगे अध्ययन एक बार जरूर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इन पर एक बार जरूर ध्यान दें और अपनी परीक्षा पर तैयारी है उस पर पूरा ध्यान दें, ज्यादा दिन अब बचे नहीं है, ठीक है ना, तो अपनी तैयारी जारी रखें, तब तक के लिए धन्यवाद।